बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज सुबह अखबार पढ़ रहे थे तो आइए आज की चर्चा करते हैं अपने इर्द गिर्द अपने बाएं दाएं हो क्या रहा है, या खाली हम भक्ति भक्ति कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान ही ज्ञान पेल रहे हैं, लोगों को ज्ञान ही ज्ञान दिला रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन उनकी जो जिंदगी है उनके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। राक्षस वृत्ति का सारा काम हो रहा है। देखिए, अगर समझदार लोग अगर ये जिम्मेवारी जो देश की है उसको छोड़ के अगर घरों के अंदर छुप जाएंगे तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। क्या हो रहा है देश के अंदर? हर रोज नई नई पता नहीं कितनी भैड़ी खबरें आ रही हैं। मणिपुर के अंदर नहीं बनाना चाहते थे हम वीडियो, बोलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन एक सभ्य नागरिक का दायित्व बनता है कि वो देश के बारे में सोचे और देश के बारे में कुछ बोले। तो मेरी हाथ जोड़ के उन सभी सज्जन व्यक्तियों से प्रार्थना है कि एक किसी की कठपुतली ना बनकर जो आपको चला रहा है वो ना बनकर एक सभ्य इंसान की तरह सोचें, सभी की तरफ सोचें, प्रकृति की तरफ सोचें। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है। पूरे वातावरण को इतना दूषित जहरीक बना दिया है कि स्टेजों के ऊपर संत भी अपने मुखारबिंद से ऐसे ऐसे वक्तव्य निकालते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं जिन पर सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। गोली मारो सालों। अरे हम जब तक एक नहीं हो सकते, नाना संप्रदाय की, नाना जातियां, नाना वर्ण व्यवस्था के अंदर दबे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो तुम किन को ज्ञान पेल रहे हो, किन को ज्ञान दे रहे हो, किन को बता रहे हो। अब हरियाणा जल रहा है, मणिपुर जल रहा था, मणिपुर शांत हुआ नहीं, हरियाणा के अंदर आ गया। मेवात के अंदर इतनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। ये देखिए अखबार, ये अखबार की हेडिंग है, हम हमारी स्वयं की नहीं बता रहे, ये भास्कर है, दैनिक भास्कर, इसकी हेडिंग देखिए। 3 मौतें, 30 झुग्गी जलाई, 5 धर्मस्थलों को तोड़ा। नूह में बढ़की आग की आंच पलवल गुड़गांवा तक पहुंची। 8 जिलों में धारा 144 लागू। देशव्यापी प्रदर्शन पर प्रदेश भर में हाई अलर्ट। क्या बना दिया, क्या बना रहे हो? जहां यह घटना घटी वहां पे पता नहीं कितने बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, नारी होगी, क्या क्या हुआ होगा। चंद गुंडे, चंद लोग और सिलगा के अपने स्वार्थ के लिए आग और पूरे देश को, प्रदेश को तबाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समझदार लोग अपना स्वार्थ या तो स्वार्थ सिद्धि के लिए चुप हैं, या अपने घर के अंदर बैठ गए हैं, जो जैसा हो जाए वो ऐसा हो जाए। 60 साल का बुजुर्ग होने के बाद बुजुर्ग सोचता है घर परिवार के अंदर चल रहा है, चलने दो, हमारी जिम्मेवारी खत्म। अगर घर की जिम्मेवारी, समझदार इंसान घर की जिम्मेवारी छोड़ के और वैसे बैठ जाएगा, अगर घर का जो और बंदे हैं वो संभालने वाले ना हो, सही समझदार ना हो, तो क्या होगा? घर का घर नाश हो जाएगा, घर खत्म हो जाएगा। यही हाल हो रहा है। सोच तो यूं रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। देश का सिस्टम है, उस सिस्टम को ठीक करने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। जो शरारती तत्व है, शरारती जो वार्तालाप होती है,
शरारती जगह होती है, वहां को प्रशासन को, हमारी फौज को ध्यान में रखते हुए, वहां की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वहां पे सिस्टम बनाना चाहिए। लेकिन नहीं, जलाओ गाड़ी, तोड़ो गाड़ी, बस्तियां जलाओ, मारो, खून खराबा करो। क्या हासिल होगा इससे? क्या मिलेगा हम सभी लोगों को इससे? कुछ नहीं। तुम सत्संग सुनते हो, कथा सुनते हो, भजन सुनते हो, अपने आप में बड़े जबरदस्त ज्ञानी बनते हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सुना आप लोगों ने, कुछ भी नहीं सुना। वहीं के वहीं ढोर, गंवार के गंवार हैं। स्टिकर लगा लिया माथे के ऊपर, हाथ पे स्टेचू बना ली, स्वयं राम बन के खड़े हो जाते हो। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जिंदगी देखो, उनकी झांक के देखो, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या किया, त्याग देखो उनका, बलिदान देखो उनका। महापुरुषों का खाली नाम लेते हैं, जय हनुमान, जय हनुमान, हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। एक घंटा जरा ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर सकता, एक दिन हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज का एक श्लोक जिंदगी में नहीं उतारा, एक पॉइंट जिंदगी में नहीं उतारा, और स्वयं हनुमान जी महाराज बन के खड़े हो जाते हैं, गाड़ियों पे लगा लेते हैं पोस्टर, बड़े बड़े बड़े। जहर जिंदगी का जो प्याला आप लेके घूम रहे हो, अपने दिल के अंदर जला के घूम रहे हो, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। प्रत्येक चीज का समाधान है, प्रत्येक वस्तु का समाधान है, प्रत्येक जो घटना घटती है उसका समाधान है। लेकिन नहीं, आपस में जलाना चाहिए, आपस में भिड़ाने चाहिए, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, भारत, ये फलाना ढिमका। लेकिन ये किन की वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे और अपने घरों के अंदर बैठे हैं, स्वार्थ से बैठे हैं, या कुछ उनको मिल रहा है या उन्हें देश से कुछ लेना देना। 3-3, 4-4 महीने की वीडियो, पुरानी वीडियो आती है, देखते हो आप। मणिपुर का जो, अरे कारगिल के अंदर जो शहीद हुआ, उसकी पत्नी, ओहो, शब्द नहीं है। जिसने ये वीडियो देखी वो रोया। कई एंकर थी महिलाएं, जो बिकाऊ मीडिया नहीं, जो रियल में थी। आज सबका सत्यानाश जो किया है तो इस मीडिया ने किया है, सारे सिस्टम का सत्यानाश इस मीडिया ने किया है। आप लोग देख रहे हो, खुश हो रहे हो, भाई ये मीडिया तो बढ़िया बढ़िया चीज दे रहा है, बढ़िया बढ़िया चीज दे रहा है। क्या दे रहा है? आपके माइंड को खराब कर रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। बकवास चीजें दिन भर एडिंग चलती रहती हैं, वो आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा जहर घोल देती है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप मानव से दानव बन गए। अब क्या बोले, कितना समझाएं, कितना बताएं? बस इतना ही बोलने के लिए हम बोल रहे हैं कि समझदार लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें, जो देश को चलाने वाले हैं वो अपनी जिम्मेवारी संभालें। अब देखिए इसी कबार के अंदर बोल रहा है, क्या कह रहा है? अपने भाईचारे के लिए प्रसिद्ध हरियाणा के दामन पर बदनुमा दाग नूह में लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी आखिर दंगे रोकने में नाकाम कैसे हुई? हर वर्ष निकलने वाली धार्मिक शोभा यात्रा के लिए जो संवेदनशील स्थान है होने के बावजूद सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गई? वह सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणी, सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रही थी, उनको जमीनी हालात पर आंखें जो ऐसी पोस्टें आ रही थी, पता था कि दंगा होगा, तो उनको सीरियस क्यों नहीं लिया गया भाई? जो सीरियस सारा सिस्टम चलता है, सरकार को तो पता होता है, प्रशासन को भी पता होता है कि ये घटना होने वाली। क्या बताएं भाई, चल रहा है, भगवान के भरोसे चल रहा है देश, बस ठीक है जैसे चलता है। लेकिन देखिए वो नाना पाटेकर वाली बात है,
अगर किसी के वहम है, एक बंद आदमी था, खड़ा था, गांव के अंदर आग लगी हुई बाहर की तरफ, उसका घर था वो थोड़ी दूर पे था, घर में आग लग रही गांव के अंदर और झूम रहा, और आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, उसको मजे आ रहे, आनंद मिल रहा, क्योंकि ईर्ष्यालु स्वभाव का था। लेकिन आग तो पूरे गांव में आएगी ना धीरे धीरे, जब अपने घर तक आई, जब भाग रहा इधर उधर, दौड़ रहा इधर उधर, ओहो पानी लाओ, ये करो वो करो, वो समाधान वो पहले कर लेते सारे के सारे गांव वाले जाके उस आग को बुझाते तो पूरे गांव को नहीं जलाते। लेकिन नहीं, यही दुर्भाग्य है हमारा, देखते रहते हैं हम, नहीं नहीं बढ़िया है जो हो रहा है सही हो रहा है, नहीं नहीं बढ़िया है जो हो रहा है सही हो रहा है। 8वीं 7वीं फेल, जिनको धरातल लेवल पे कुछ नहीं पता, जिनको ठीक तरह से अपना नाम नहीं लिखना आता, वो ज्ञान पेल रहे हैं, बड़ा बड़ा जबरदस्त ज्ञान दे रहे हैं। ये होना चाहिए भारत के अंदर, ये होना चाहिए भारत के अंदर, ये होना चाहिए भारत के अंदर। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर कोई ध्यान कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 10 साल से तो बिल्कुल नहीं कर रहे समस्याओं पे ध्यान, सब बकवास हो रहा है, सारा का सारा खेल। ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपका पैसा है, हमारा सबका पैसा है। कोई गवर्नमेंट के जो बैठे, जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो 2-2, 2.5 लाख 5-5 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं, वो कोई किसी कहीं से नहीं लेके आते पैसा, वो हमारा ही पैसा, टैक्स का पैसा होता है, हम सभी भारतवासियों का पैसा होता है, हमारी जेब से कमाया हुआ पैसा होता है। लेकिन नहीं, हम इन बातों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते, मूर्खताई की तरह, मूकदर्शक की तरह बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। साथियों, शांति बनाए रखो, प्रेम, भाईचारा। हमारे सनातन ने, हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे धर्म ने हमें क्या सिखाया है? प्यार से सलूशन निकालना चाहिए। कोई चीज का, कोई चीज हो रही है तो उसका समाधान निकालना चाहिए। ये कौन सा होता है? लेकिन जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, वो याद रखना बहुत खतरनाक बन रहे हैं, और ये हम सभी को चुकता करना पड़ेगा, देख लेना टाइम आने के ऊपर। इसलिए हमें इसका समाधान करना चाहिए, पहले ही करना चाहिए। हर रोज अखबार देखने का मन नहीं करता, बताइए। ऐसी ऐसी खबरें हैं जिनके अंदर अगर हम सोशल मीडिया पे बोल भी नहीं सकते, मन के अंदर है, बोल भी नहीं सकते, क्या पता किस बंदे को गलत लग जाए। लेकिन एक बात सत्य है, समझदार लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो गुलाम बन गए हैं। माइंड नहीं चल रहा उनका, स्वार्थ सिद्धि के लिए वो लोग अपने घरों के अंदर छुप गए हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, मेरे पढ़े लिखे युवाओं, मेरे पढ़े लिखी माताएं बहनें, अगर आप नहीं बोलोगे, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, अगर आप समाधान नहीं करोगे, तो ये आग हम सबको अपनी चपेट में ले लेगी, सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धाओं ने अपना खून सींच कर, खून निकाल कर, एक एक कतरा योद्धाओं ने, शहीदों ने, और ये भारतवर्ष हमें दिया है, जिसको हम ठीक ढंग से पालन नहीं कर, संभाल नहीं पा रहे। हर रोज नई समस्याएं, हर रोज नई लफड़े, हर रोज नए झगड़े। कुछ नहीं कर सकते। आप छोटी छोटी वीडियो बनाइए, डालिए, बोलिए, बात आए तक। आप जिस इलाके में, संवेदनशील इलाके में आप रहते हैं, वहां इलाके में पुलिस को पहले अवगत कराइए, प्रशासन को अवगत कराइए, भाई यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। लेकिन पता नहीं ये करवाता कौन है, होता कैसे। अब अखबार बोल रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बोला तैयारियां की हुई थी, बोला लट्ठों का इंतजाम, बिल्डिंगों के ऊपर बाठों का इंतजाम, पत्थरों का इंतजाम, सारा का सारा किया हुआ था। तो भाई इतनी खतरनाक जगह है, वहां का ड्रोन से आप कुछ ना कुछ करते, प्रशासन से कुछ ना कुछ देखते आप लोग। अरे सरकारी सिस्टम फूंक दिया,
प्रशासन की गाड़ियां फूंक दी, वो प्रशासन की गाड़ियां कोई अपने घर से लेके आएंगे जिनकी फूंकी है वो देश की तो गाड़ियां हैं, हम सभी की तो गाड़ियां हैं। 2 मिनट में आया, जी में आया, भीड़ के 10-15 गुंडे इकट्ठे हुए और लगा दिया आग उसके अंदर। लगाने वाले को भी नहीं पता ये हमारी है, हम हमारे देश की संपत्ति को क्यों नाश कर रहे हैं। बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है मीडिया ने, आपकी बुद्धि को इतना गंदा कर दिया, इतना जहरीला कर दिया कि आप विचार ही नहीं कर रहे कि क्या तो सत्य है और क्या झूठ है। सत्य और झूठ को परखने की आपकी क्षमता जो बुद्धि की है वो बिल्कुल जीरो हो गई है, जीरो हो गई है। कुछ नहीं जानते आप सभी लोग, अपनी मैं में और अपनी हूं के अंदर घूम रहे हो। और बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं, विधायक हैं, नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो कर रहे हैं अपना काम, बढ़िया है, चल रहा है। भुगतना तो हमें पड़ रहा है, बच्चे तो हमारे मर रहे हैं। परेशानी तो उस बहन को हो रही है, उस भाई को हो रही है जो जहां पे रहता है। अब वो संवेदनशील इलाका है, जिस इलाके में इतना बड़ा ये कांड हो रहा है, वहां पे बताइए हिंदू बहन भाइयों के परिवार भी हैं, वहां पे मुस्लिम परिवार भी हैं। अब वहां वो हिंदू परिवार रह जाएगा, या जहां हिंदू ज्यादा है और वहां मुस्लिम का घर है किसी का, तो वो रह जाएगा। डर रहेगा उसको, मैं पता नहीं कब भीड़ आ जाए और कब गड़बड़ेशन हो जाए मामला। प्रत्येक चीज का समाधान होता है, लड़ाई से कुछ होने वाला नहीं, लड़ाई से तो सिर्फ विनाश होता है। और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना, उस हिसाब से तो बहुत मामला गड़बड़ होगा भाई, समझ लेना। अपना हिसाब किताब आप लगा लेना, और आगे आपकी मर्जी। सभी के सभी ज्ञानवान है, बहुत ज्ञान है सबके सभी को, किसी को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन समझदार व्यक्तियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, राजनीतिक छोड़ के एक भाईचारे के हिसाब से देश के बारे में सोचिए, एक ऐसे नागरिक के बारे में, देश के बारे में सोचिए कि आपको ये जिम्मेवारी मिली, इसको मैं सही तरीके से कैसे ठीक करूं, इसको ये जो बीमारी गंदगी है, इस गंदगी को मैं कैसे हटाऊं, इसको इसका समाधान मैं कैसे करूं। खून खराबा, हू हल्ला, झोंपड़े फूंकने, पुलिस प्रशासन को वो करना, ये कौन सी अच्छी बात है। तो ये बड़ा संवेदनशील मामला है, इस मामले की तरफ हम सभी को लगना चाहिए और हम सभी को इस पे दायित्व निभाना चाहिए। प्रशासन के साथ खड़े होकर उनसे कंधे से कंधा मिला के प्रशासन से भी प्रार्थना है कि वो भी समझे, थोड़ा बुद्धि लगाएं। माइंड वॉश तो सबका हो गया है, खोपड़ी तो सबकी खराब हो गई। अब राजस्थान के अंदर वो ट्रेन के अंदर मामला बता ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर, उसकी पोस्ट फोन के अंदर आई है, नारे लगा लगा के पुलिस ऑफिसर ने अपने एक तो साथी को मार दिया, पुलिस ऑफिसर को, और 5-6 2-4 पता नहीं और बता रहे हैं किस उसके है। तो इंसान ही किसी कौम का हो, बेचारा चूड़ी बेचने वाला चूड़ी बेच के टाइम पास कर रहा था, गड़ागड़ ठोक दिया उसको। माइंड के अंदर जहर भरा हुआ है, माइंड को खत्म कर दिया, माइंड को डैमेज कर दिया है, टोटली डैमेज और मेंटल बन गए हो। ठीक है, भीड़ के थे जो चढ़ेगा वही मरेगा, ज़ॉम्बी सिस्टम हो गया। ज़ॉम्बी मूवीज देखते हो ना, ज़ॉम्बी जैसा हाल हो जाएगा हम सभी का, अगर वक्त रहते हुए आप सभी लोग राजनीतिक सिस्टम को छोड़ के और हमारी सिस्टम को नहीं देखोगे, राजनीतिक सिस्टम के अंदर घुसे रहे तो ज़ॉम्बी जैसा हाल हो जाएगा देश के अंदर। पंचायतें हैं, महापंचायतें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, अब भी बहुत लोग हैं जिनको बोलने की क्षमता चाहिए, आंख से आंख मिला के बात करें। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा मामला है, इसको ऐसे करो।
ये मामला ऐसा संवेदनशील इलाका, इसके अंदर ऐसे कर, लेकिन नहीं, आपको तो झगड़ा करना, लड़ाई करनी, दंगे मचाने, तभी सुर्खियां बनेगी, तभी पीआरपी मचेगी चैनल वालों के लिए। चैनलों को न्यूज मिलेगा हरियाणा चल रहा, हरियाणा हमारा हरियाणा। आज तक कोई दंगे नहीं हुए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई ऐसी गंदी, लेकिन अब सिलगा दिया, जला दिया। इसमें हम सभी को सहयोग करना है और भाईचारे के साथ भारतवर्ष को, हम सभी बच्चों को, आने वाले जो हमारी संतानें हैं उनके लिए हमको करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। राजनीतिक पार्टियां तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, नोट कर लेना। यह हम सबका दायित्व बनता है, कैसे भी करके इस शांति को वापस लाइए। मीडिया, सोशल मीडिया और ये न्यूज चैनल इनको बंद कर दिए, बिल्कुल उनका बायकॉट कीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।